और संसद परिसर में आज एक अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली। पप्पू यादव पुजारी के भेष में दान पात्र लेकर संसद पहुंचे। विपक्षी सांसदों ने दान पात्र में सांकेतिक दान दिया। उसके बाद पप्पू यादव दान पात्र लेकर आगे निकल गए। सांसदों ने पप्पू यादव को पकड़ा। यह विरोध प्रदर्शन अयोध्या चंदा चढ़ावा चोरी को लेकर था। आज लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तो स्पीकर ने पप्पू यादव के प्रदर्शन पर नाराजगी भी जताई। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम, पप्पू यादव पुजारी के भेष में बैठते हुए और फिर वहां पर चंदे के बॉक्स में सपा के कुछ सांसद चंदा डालते हुए और उसके बाद पप्पू यादव वहां से निकलते हुए चंदा की पेटी लेकर, और उसके बाद देखिए सपा सांसदों ने उनको पकड़ा। और ये पूरा थिएट्रिक्स एक तरीके से दिखाई दे रहा है ताकि ये बताया जा सके कि चंदा चोरी का मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे को हम लगातार उठाएंगे। पप्पू यादव एक बार फिर से अपने इस अंदाज की वजह से सुर्खियों में, हालांकि लोकसभा स्पीकर ने इस पर आपत्ति भी जताई है। दिनेश, हमारे सहयोगी दिनेश गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। पप्पू यादव का ये अंदाज दिनेश कैसे देखा जाए? एक तरफ तो स्पीकर सदन की मर्यादा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव हों या सपा के नेता हों, हर तरीके से, चाहे वो ये अभिनय ही क्यों ना हो, इस तरीके से भी इस विषय को हर रोज सुर्खियों में रखना चाहते हैं। जी, और दूसरे ये कि क्या ये संसद के नियमों के तहत है, क्या संसद के नियम इस बात की इजाज़त देते हैं? देखिए, अलग अलग तरीकों से ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष मुद्दे पर कोशिशें की जाती हैं। कभी किसी मुद्दे पर अगर विरोध या असंतोष जताना है तो कभी काले कपड़े, कभी काली पट्टी हाथ में बांधकर ये जताने की कोशिश की जाती है कि हम इसको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये उससे दो कदम आगे जाने वाली बात है। किसी एक मामले को एक नुक्कड़ नाटक की तरह संसद के परिसर में रखे जाने, एक प्रहसन की तरह परिसर में रखे जाने की बात है। और शायद इसीलिए स्पीकर इस बात को लेकर वार्न कर रहे थे कि इस तरीके से प्रदर्शन करना ठीक नहीं। अब सवाल ये है कि अभी आपने देखा गृह मंत्री को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन के भीतर जो बातें कही थी, उसको लेकर अनुराग ठाकुर की तरफ से विशेषाधिकार के संदर्भ में नोटिस दिया जा चुका है। अब अगर ये मामला प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाता है तो वहां इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा और फिर क्या किया जा सकता है, सदन इस बारे में फैसला करेगा। क्या यहां पर भी सदन की गरिमा, क्योंकि विशेषाधिकार एक सदस्य का होता है, सदस्य का तो होता ही है, लेकिन विशेषाधिकार सदन के संदर्भ में भी निहित हैं, तो क्या उसमें भी किसी के उल्लंघन के तौर पर इसको देखा जाएगा? और क्या इसको लेकर भी आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई हो सकती है? बड़ी बात है। लेकिन यहाँ चढ़ावा चोरी एक गंभीर मुद्दा है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जो अभी तक हुआ वो नाकाफी है और ये जो है वो निश्चित रूप से सरकार की नाकामी प्रदर्शित करता है। ये बात, ये संदेश देने के लिए विपक्ष यहाँ जो कर रहा है वो आपके सामने है। इधर समाजवादी पार्टी लगातार चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर गंभीर है और उसको सदन में बनाए रखना चाहती है, जीवित रखना चाहती है, और उसके लिए जो कर रही है वो आपके सामने है। और उधर आप देख रहे हैं आज जो कुछ भी हुआ दिनेश, उसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों के सांसद एक साथ थे। पहले पप्पू यादव जो हैं वो उन्होंने शुरुआत की इस पूरे के पूरे ड्रामे की और उन्होंने पुजारी का भेष धरा और उसके बाद पूरा जो प्रकरण है वो हमने देखा अपनी आंखों के सामने। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद उनको पकड़ते नजर आए, यानी एक को चोरी करते हुए दिखाया गया और समाजवादी पार्टी के सांसदों को उनको पकड़ते हुए दिखाया गया। दोनों ही तस्वीरें हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। शुक्रिया दिनेश आपका।